अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और स्पोर्ट्स फ्लिक्स में आज का जो हम बात करेंगे मैच एशिया कप स्पेशल है और एशिया कप में पाकिस्तान श्रीलंका की टीमें आमने सामने आएंगी। और इस मैच में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो अपने बाकी जो खिलाड़ी हैं जो कि बेंच पे बैठे हैं उन्हें आज के मैच में ट्राई करेगा, जबकि जो हमारे टीम के परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हें आज आराम दिया जाएगा। बट देखने की क्या आज हम प्लेइंग 11 मैदान में उतारते हैं और आज का मैच कितना ज़रूरी है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ जो मैच हुआ उस पर बात आज की जानी ज़रूरी है। कल हम आपसे बात नहीं कर सके, कल हमने इस हवाले से बात करनी थी, तो आज हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या हुआ और ये भी नहीं समझती कि कहाँ से शुरू करें और कैसे कैसे बात करें। बट सलमान फॉर्मर कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। सलमान, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। इससे पहले मैच की हम बात करें सलमान, अपने शो का आगाज़ सबसे पहले हम करेंगे जैसे कि हमेशा करते हैं कोका कोला मोमेंट ऑफ द मैच से। तो मोमेंट ऑफ द गेम देखते हैं, तो ये क्या मोमेंट थे। अब मैं सलमान एक बात सच सच बताइएगा, कितनी दफ़ा आप ये देख चुके हैं मोमेंट? मैं तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं गिन सकता हूँ, पता नहीं कितने हज़ार कितने लाख दफ़ा। यही सच है, किसी ने नहीं गिना। और आई थिंक जितने भी अभी तक इस एशिया कप के मोमेंट्स दिखाए गए हैं, दिस इज़ द मोमेंट ऑफ ऑल मोमेंट्स। ये जो नसीम शाह के 2 हिट्स हैं, ये मोमेंट ऑफ द मोमेंट्स है और ये अल्लाह ने पाकिस्तान की इज़्ज़त रखी है। बिकॉज द वे जो आसिफ अली के विकेट गिरने के बाद जो रिएक्शंस थे या जो गेम का टेम्पो तब्दील हुआ या जो एटीट्यूड में बदलाव आया, वो बिल्कुल आउटरेजियस था। दैट वाज वे बियॉन्ड द लाइन। और ऐसे में एक यंगस्टर का उसको एब्जॉर्ब करना उस प्रेशर को, बिल्कुल, और उसमें फिर इतनी ज़बरदस्त हिटिंग करना, ये 2 शॉट जो हैं और ये प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स हैं, ये कोई स्लॉगिंग नहीं है। फुल टॉसों को सीधा छक्का ऐसे लिफ्ट किया उसने, बिल्कुल। कोई होता है ना कि घुमा दिया, कोई टेप बॉल वाला शॉट मार दिया जो आजकल की फैंसी पावर हिटिंग है। ये एक्चुअली दिस इज पावर शॉट मेकिंग, कि इसमें बहुत ज़्यादा जोर लगता है। आप सीधा लो फुल टॉस को सीधा छक्का मारते हैं। सो आउटस्टैंडिंग फ्रॉम नसीम शाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तान का सर ऊपर रखा और जो उस दिन हुआ उस पर ज़रूरी था कि पाकिस्तानी मैच जितना देखें कम है, जितना देखें कम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा फिर से आप भी दिखाएं और इस बहाने मैं भी एक दफ़ा और देख लूँगा। जो मेरी लिस्ट इस वक्त जारी है उसमें एक दफ़ा ये और काउंट हो जाएगा, तो इसको चलाइए, फुल स्क्रीन पे चलाते हैं। शारजा का मैदान और लास्ट बॉल 6। ये जब भी हम इस बात का ये लफ्ज़ बोलते हैं, शारजा का जिक्र करते हैं, तो हमारे जहन में फ़ौरन से एकदम से जावेद मियांदाद साहब आते हैं। सलमान एग्री करते हैं इस बात? बिल्कुल जी। और मियांदाद के साथ अब नसीम भी आएंगे। बिल्कुल, देखें जावेद भाई इस कौम के, इस मुल्क के हीरो हैं और दुनिया के क्रिकेटिंग हीरो हैं। और जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली, जो उन्होंने तरीका सिखाया खेलने का, जिसमें आप मतलब वो टेक्निकल ना सही, लेकिन वो जो एक प्राइम एग्जांपल है तेज़ शार्प दिमाग की, कि किस तरह आप अपना जो दिमाग है वो अप्लाई करके रन कर सकते हैं, किस तरह नफसियाती तौर पे आप अपोजिशन पे प्रेशर डाल सकते हैं। और जो मेंटल स्ट्रेंथ की डिस्प्ले जावेद भाई की लाइफ क्रिकेटिंग लाइफ से मिलती है, वाज आउटस्टैंडिंग। और उसी तरह ये भी आप सोचे कि हर लास्ट बॉल पे छक्का एक प्रेशर में होता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही फिजा क्रिएट हो गई थी। बिल्कुल, जब आसिफ अली बाहर जा रहे थे, जिस तरह उन्हें प्रोवोक किया फरीद ने, जो अफगानिस्तान के बॉलर थे, मतलब दैट वाज आउटरेजियस। आप इसके ऊपर आईसीसी का क्लॉज है कि आप प्रोवोकेटिव सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। रबाडा पे आपको याद है बैन लगा था 2 मैचेस? बिल्कुल। और यहाँ पर जो है आसिफ अली अपने रास्ते जा रहे हैं, आप उनके आगे आके पूरा उसके रिएक्ट कर रहे हो प्रोवोकेटिव किस्म का, तो फिर आप भी बच नहीं सकते, फिर आपको रिएक्शन मिलेगा। ऐसी 25% मैच भी से बहुत, मैं ये नहीं कहता कि आसिफ अली ने ठीक किया, लेकिन जो रिएक्ट किया उसने वो बनता था। और वो कोई भी हो, वो चीज़ नेचुरल है, आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं तो हैरान हूँ कि ये इंडिया से हारते हैं, हर दुनिया की टीम से हारते हैं, इन्हें कुछ नहीं होता। पाकिस्तान से ही हारते हैं, इनके आंसू बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी पाकिस्तान ने इनके साथ क्या बुरा किया? ये भी हम दिखाते हैं। पाकिस्तान ने हर मौके पे, हर मोड़ पे इनकी सपोर्ट की, आज तक कर रहे हैं। और उसके बावजूद ये जो एक मतलब ऐसे लगता है कि जैसे इनकी अंदरूनी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से किसी तरह जीत जाए। बिल्कुल। और शायद वो मैं अफगानिस्तान गया हूँ, मैंने काबुल में जाके लीग खेली है इनकी। उस मौके पे हम लोग अफगानिस्तान गए हैं जब अफगानिस्तान कोई जाने का बिल्कुल सोच नहीं सकता था। मैं गया हूँ, कामरान अकमल गए हैं, मोहम्मद शमी गए हैं और दीगर खिलाड़ी भी गए हैं। लेकिन और इन्होंने बड़ा प्यार, बड़ी इज्जत वहाँ के लोगों ने, सब ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि जिन्हें देख के लगता है कि इस तरह तो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता। उस तरह नहीं होता उनके। तो हमने देखा कि खिलाड़ी किस तरह घुल मिल रहे हैं। ये फुल स्क्रीन पे दिखाते हैं पहले कि क्या ये माजरा पेश आया और फिर इस पर जो हमारी डिस्कशन है वो तो जारी है। दिखाएं जी। ये सलमान वो इंसिडेंट था सारा,
और ये देखें जी किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। सेलिब्रेशंस होती हैं लेकिन ऐसा ये देखें ये जो ये जो अब्यूज कर रहे हैं ये देखें साफ। अभी किसी को जुबान ना आती हो तो और बात है, नसीम को तो आती है ना, नसीम को नहीं, जो ये अब्यूज कर रहे हैं ये तो हमें भी पता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम में सारी जिंदगी ये हमारे प्लेयर्स हैं, हम इनके साथ खेले हैं। ये देखें जी ये वो मामला था सारे। और ये देखें he has been consistently abusing। और अगर ये ESPN को नजर नहीं आ रहा या बहुत सारे तबसरा निगारों को नजर नहीं आ रहा तो आपको एक आई डॉक्टर के पास जाके अपनी नजर चेक कराने की जरूरत है, क्योंकि ये तो बहुत विजिबल है। और मेरा ख्याल है कि आसिफ अली वाज ऑन द राइट यहाँ पर, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि एक खुदार प्लेयर को आप जाके इस तरह की बातें करें और वो अपने ध्यान चला जाए। बिल्कुल ये दिस इज नॉट पॉसिबल। इस तरह की बड़ी 25% मैच फीसें आई और बड़ी गई। मेरा ख्याल है आसिफ अली वाज ऑन द राइट और इसने बहुत अच्छा किया और इसी में उसकी भी इज्जत है, इसी में मुल्क की भी इज्जत है। अच्छा, एक रबाडा का भी इंसिडेंट था, वो भी आप इसको जरा चलाइएगा, हम वो भी देखते हैं, उस पर भी बताते हैं कि रबाडा की ऐसी कौन सी सेलिब्रेशन थी जिसपे ये देखिएगा सलमान, ये हम दिखा रहे हैं अपने नाज़िन को कि इसको ज़रा फुल स्क्रीन करके चलाइएगा ताकि हम आपको बताएं कि क्या हुआ था ये। अच्छा, ये रबाडा ने इतना सा इंसिडेंट था, ये इतना सा इंसिडेंट था ये सलमान, और 2 टेस्ट मैचेस का बैन लगा था रबाडा के ऊपर। और इतनी सी बात अगर आपको नज़र आई है तो अब ये वाला जो इंसिडेंट था ये आईसीसी को नज़र नहीं आया। देखिए, अब इसमें ये नहीं मालूम कि उसने कैसा वर्ड्स का एक्सचेंज किया था, जो उसका चेहरा दूसरी तरफ जो बैन लगा, ये भी देखिएगा, ये पिक्चर जो रूट के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। और यहाँ पे अल्फाज को छोड़े, उन्होंने ये कहा गया था जब बैन किया था ना, तो ये अल्फाज थे आईसीसी के कि पर्सनल स्पेस में जाके रबाडा ने सेलिब्रेट किया था। तो आसिफ अली की पर्सनल स्पेस उसके साथ आके बंदा लग गया, उसकी पर्सनल स्पेस शुरू नहीं हुई, पर्सनल स्पेस नहीं थी, शुरू नहीं हो रही। हाँ, वो इसीलिए है कि वो जो रूट थे और ये आसिफ अली, बिल्कुल यही डिफरेंस है ना फिर। दैट्स इट, क्योंकि ये उनको एक फैसला कर लेना चाहिए कि ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या ये सबके लिए है। अगर ये सबके लिए है तो आसिफ अली की स्पेस क्या है, उसकी बॉडी के साथ अगर आप टच हो गए जाके तो अभी तक उसकी स्पेस डिफाइन नहीं हो रही। बिल्कुल। और एक और एंगल से, बिल्कुल एक और एंगल से जब हम देखते हैं तो बिल्कुल आसिफ अली के सामने जाके, और ये उमैर पहला इंस्टेंस नहीं है, इससे पहले 2019 के वर्ल्ड कप में आप बाहर देखें इनके क्राउड ने क्या किया। वो पाकिस्तान की शर्ट पहन के एक बंदा खड़ा, उसको चेयर्स उठा के मारे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्राउड की फुटेज भी चलाते हैं, क्राउड की फुटेज इतना आउटरेजियस क्राउड है। बिल्कुल, ये क्राउड की फुटेज भी हम चला रहे हैं, ये देखिएगा जी किस तरीके से वो देखें, ये देखें उठा के मारे। और जो स्टेडियम को तोड़ा गया है, स्टेडियम के अंदर तोड़फोड़ की गई है। और सलमान, मेरा ख्याल है कि के बाहर के मनाजिर भी ये देखें, ये पाकिस्तानी फैन था, इसके कपड़े जो है वो फाड़ दिए गए हैं और यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पे। ये इस तरीके से फतह हासिल करनी है, ये नजर नहीं आ रहा। जो है ना वो ग्राउंड में पेविलियन के साथ वाला स्टैंड फतह कर लिया इन्होंने, ऐसा लग रहा है इनकी मूवमेंट से। आई थिंक ये बिल्कुल किसी भी एंगल से इसको काबिल माफ़ी चीज़ नहीं है। एटलीस्ट इसका कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि ये लास्ट वार्निंग हो, या ये इसके बाद अगर ऐसा करे तो इनकी ग्राउंड में एंट्री बैन हो फॉर सर्टेन टाइम, बिकॉज ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। 2,000 जुर्माना करके दिरहम छोड़ दिया गया है। लेकिन मेरा ख्याल है नेक्स्ट टाइम यही होगा, या वो इनको डिपोर्ट करेंगे, सजा और डिपोर्ट किया जाएगा। तो शुक्र है अल्लाह का कि वो इंग्लैंड में तो उन्होंने कुछ नहीं किया था, ना उन्होंने कुछ करना होता है कि वो, मतलब ऑब्वियसली एशियंस या वो कह लें आपस में तो बहुत लोग वहाँ पे शायद खुश भी हुए हों इस चीज़ से, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर एक्शन लिया है, अच्छा किया है, लोगों को पकड़ा है। और रूल्स हैं। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि अफगानिस्तान में जहाँ इतने अच्छे लोग हैं वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो इस किस्म का इमेज क्रिएट कर रहे हैं। इतनी हॉस्टिलिटी किस बात की है एक ऐसे मुल्क के साथ कि जो आप लोगों को अकोमोडेट कर रहा आज तक। ठीक है, ये इनके जितने बड़े स्टार्स हैं जो क्रिकेटर है, ये पूछे तो सही, इन्होंने क्रिकेट शुरू कहाँ से की है, यहाँ से खेली, कहाँ से है, इनकी फैमिलीज किधर रहती हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इधर ही पेशावर में। आप बात तो अनफॉर्चुनेट है। और आज मैं देख रहा था राशिद खान का ट्वीट, उसने पाकिस्तान को वेल विशेस की हैं फाइनल के लिए, श्रीलंका को भी की हैं, और जितना बड़ा उनका स्टैचर है, जितने वो बड़े प्लेयर हैं, पाकिस्तान आए हैं, वेलकम किया गया, लीग खेले हैं, हर बंदे ने इज्जत की है। तो मेरा ख्याल है, लेकिन ट्विटर बायो से लाहौर कलंदर हटा दिया उन्होंने। हाँ जी, अपने ट्विटर के बायो से लाहौर कलंदर का नाम हटा दिया उन्होंने। मैं यही नेक्स्ट बात पे आने लगा था, खैर ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि जहाँ वो स्पेशल मेंशन उन्होंने किया कि विराट कोहली की बहुत आउटस्टैंडिंग नॉक थी, तो वहाँ पे उनका स्पेशल मेंशन ये भी होना चाहिए था कि ये जो आउटरेजियस फैन बाहर हरकतें कर रहे हैं कि इसको ज़रा कंट्रोल में देखें। जी प्लेयर्स ही होते हैं, आपको याद होगा एक दफ़ा डेविड वार्नर को
कुछ कहा जा रहा था ये स्मिथ को, तो विराट कोहली वहां पर गए थे क्राउड के पास जाके, उन्होंने कहा था कि ऐसी बात आपने नहीं करनी। तो जो दुनिया के बड़े स्टार्स हैं वो दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं। उस साल उन्हें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ये चीज बड़ा दिल दिखाती है, और स्पोर्ट है ही बड़े दिल की गेम। बिल्कुल, मतलब इसमें ये जो तंग नजरी और छोटे दिल की वो वाला एग्जिस्टेंस नहीं है इसमें। इन खिलाड़ियों की आपकी क्रिकेट बड़े फॉर्मेटों में तो अभी उसने पैदा होना। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अभी आप एक अच्छे स्टार्टर है, हम इतने खुश थे कि अफगानिस्तान इतना अच्छा खेल रहा है, हम इस तरह उनकी जीत पे खुश हो रहे थे कि जिस तरह जो है ना कोई अपना जो है अपने लोग जो है वो जीत रहे हैं। लेकिन अगर उनका सेंटिमेंट इस तरह का है तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा कि यार ये क्या हमारे साथ ऐसी बात क्या है। अच्छा, एक डिबेट चल रही है। मैं सिर्फ सलमान एज ए डिबेट आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस पर कैसे कमेंट करते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कहा जा रहा है कि बार बार पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि हमने आपके रेफ्यूजीज को रखा, हमने आपको खेलना सिखाया, तो क्या अब आप जो उनकी साइड की टेक है कि क्या अब आप एहसान जताएंगे? बट अगर एहसान ना भी नहीं, हम एहसान तो देखे एहसान तो नहीं जताना चाहिए, लेकिन आप लोग भी ये साबित तो ना करें कि जिसके साथ भलाई करो, हाँ जी, बाद में उससे बचो। बिल्कुल, ये हजरत अली का कॉल है। बिल्कुल, ठीक है ना। पर तो हाँ जी, जिसके साथ भलाई करें फिर उसके शर से बचें। तो ये फिर ऐसा तो नहीं, भाइयों में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो दिल से भाई मानते हैं, आज भी मानते हैं कि चलो कुछ लोग हैं गलती करते हैं, उनको सब मना करें, लेकिन आपके जो प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो बाद में कह रहे हैं जी आसिफ अली को ऐसे कर दे, आसिफ अली को वैसे कर दें, जिनकी आंखों के सामने ये सारा कुछ हुआ। तो कम से कम उनसे तो ऐसी उम्मीद नहीं है। चले लोग तो सेंटिमेंटल होते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ पाकिस्तान के मैच में सेंटिमेंटल होते हैं, बाकी जिससे मर्जी आ रहे हैं वो इजी फिर रहे होते हैं। कल के मैच में क्या हुआ था? कल के मैच में सेंटिमेंट्स खत्म हो गए थे या थके हुए थे खिलाड़ी? शारजा से अगले दिन ही T20 मैच था। यही तो मैं तब से बात कर रहा हूँ कि सेंटिमेंट्स आपके जो जीत का जो जज्बा है वो क्या सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ है? होना चाहिए। अगर ऐसा आपका नेचुरल चीज़ है तो वी लव इट, लेकिन ये फिर सबके खिलाफ नजर आए ना। एक पर्टिकुलर में जब आप ऐसा करेंगे तो फिर तो लगेगा जैसे कोई दिल में बात है जो जुबान तक नहीं आ रही या मौका नहीं मिल रहा। बिल्कुल। इनकी अगली जनरेशन भी, सलमान आप भी कल शेयर कर रहे थे इन्फॉर्मेशन, कुछ नेक्स्ट जनरेशन है वो भी हमारी जो जूनियर लीग है वहाँ से लड़के आ रहे हैं, और जो PGL हमारी आ रही है। अच्छी बात है। अब मोहम्मद नबी है कप्तान और इनके बड़े प्लेयर्स हैं, उनसे हमारी बड़ी अच्छी इस्लाम दुआ, बड़े अच्छे लोग हैं। हारिस जो लाहौर के अंदर से हारिस का राशिद खान है, बड़ी अच्छी दोस्ती है। अब राशिद खान को जब हारिस बॉलिंग कर रहा था तो हर दूसरी गेंद के बाद वो एक दूसरे से जाके हंस के घुल मिल के वो मैच ही चल रहा था ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर 9वीं विकेट गिर गई तो ऐसा क्या हो गया? बिल्कुल ऐसे ही। मतलब फरीद को तो शुक्र है कि उनकी 140 या शोएब अख्तर वाली स्पीड नहीं है, वरना वो पता नहीं क्या उन्हें हो जाता। चले जी, डिस्कशन तो हमारी जारी है, इसमें मजीद भी बात करनी, इसी मैच के ऊपर भी बात करनी, आज के मैच पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और जो हमारी डिस्कशन है वहीं से आगे चलाएंगे, और बात हो रही है शारजा के मैदान और मियांदाद का छक्का, नसीम शाह के छक्के, शाहिद आफरीदी के छक्के। तो वो मैं चाहता हूँ कि नसीम शाह के छक्के तो हमने 2 दफ़ा अभी देख लिए, इससे पहले जावेद मियांदाद का जो सिक्सर है वहाँ से दोबारा से जो डिस्कशन है वहीं से शुरू करते हैं। पहले वो प्ले करते हैं फिर बात करते हैं। तो ये थी कुछ माजी की यादें, और इन यादों को ताज़ा किया नसीम शाह ने और शाहिद आफरीदी, यू ब्यूटी। ये जो रमीज़ भाई के उस टाइम कमेंट्री, वहाँ पे बड़ा मज़ा आता था कमेंट्री बॉक्स में रमीज़ भाई को देखने का, सुनने का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जब वो चेयरमैन है, हाँ कमेंट्री में बड़े अच्छे लगते थे वो। तो क्या मोमेंट्स हैं, क्या यादें हैं ये? और नहीं, नो डाउट इज़ वन ऑफ द पीपल जो कि कमेंट्री बॉक्स में पाकिस्तान की बड़ी उन्होंने शानदार और लंबी रिप्रेजेंटेशन की है। तो आई थिंक कि एक छक्का हम भूल गए हैं, एक छक्का ऑस्ट्रेलिया में आसिफ मुश्तबा ने मारा था। लास्ट बॉल पे 7 रन चाहिए थे, तो वो मैच वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बराबर हो गया था। उन्होंने स्टीव वॉ को वो छक्का मारा था बहुत लंबा। तो ये जो पाकिस्तान का कह लीजिए कि लास्ट बॉल सिक्सेस के साथ जो फेयर है ना, ये किसी भी मुल्क से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी ने इतने नहीं मारे। और खैर ये तो बड़े हाई प्रेशर का मोमेंट होता है जब आप लास्ट बॉल पे आपको इतने रन चाहिए। तो आई थिंक पाकिस्तानीज़ हैव डन रियली वेल इन दिस रिगार्ड। बिल्कुल। ये जब सलमान, मैं एक मेमोरी एक शेयर करना चाहूँगा, जब ये शाहिद अफरीदी ने छक्के मारे तो मैं उस टाइम सऊदी अरेबिया में था, और कुछ इंडियन कम्युनिटी के लोग थे जिनके साथ बैठ के हम ये मैच देख रहे थे। और सोचें जब आप इंडियन जो है
कम्युनिटी के लोगों के साथ बैठे हुए, बांग्लादेश के लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, और उस मोमेंट पे वहाँ पे जो मैच का मज़ा आया था, जिस तरीके से वहाँ पे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, कमाल मोमेंट था। और एक जो इस टॉपिक से हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद, इस पर मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगा। जावेद मियांदाद एक लेजेंड है और दुनिया क्रिकेट के वो आज तक एक बहुत बड़ा नाम है, प्योर बल्लेबाज, क्लासिकल बल्लेबाज। लाला उनका वो जाने इस वजह से जाते हैं कि वो प्रेशर लेते नहीं, वो आते हैं और मारते हैं, वो गेंद आर या पार। नसीम शाह जोन से हैं, वो एक बॉलर हैं और एक बॉलर हो गया आपने 2 छक्के मारे, ये कार्लोस ब्रैथवेट से भी बड़ा काम किया। ये जो जीत है ना, ये प्योर इनके रिएक्शंस पे अल्लाह की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्योरली वो रिएक्शंस की वजह से गेम रिवर्स हुई, वरना मैच तो वो जीत गए हुए थे। नसीम शाह और हसनैन है, आपको उम्मीद तो नहीं होगी कि यार ये मतलब ऑब्वियसली बहुत टैलेंटेड यंगस्टर्स है, बट ये आसान काम नहीं है। तो ये अल्लाह ने इन्हें इज्जत दी है, और वो जो रिएक्शन था वो तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे अबाबील से आती ये आपने अच्छी मिसाल दी। तो वो और फुल टॉस को सीधा छक्का मारना, ये जितने हमने छक्के वाले शॉट दिखाए ना, इसमें एक जो शाहिद अफरीदी ने कवर में मारा है वो बहुत मुश्किल शॉट है, और ये जो नसीम शाह ने मारे, आउट ऑफ ऑल दीज शॉट्स ये दोनों छक्के और वो कवर वाला छक्का, ये 3 सबसे मुश्किल शॉट थे। और सबसे मुश्किल शॉट, और ये वो फारूकी बॉलिंग कर रहे थे, जो मेन बॉलर है, जो इस टूर्नामेंट में कह रहे थे कि फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है, ये उसको मारे हैं। बिल्कुल। तो नसीम शाह को अल्लाह ने इज्जत देनी थी। अब वो बड़ी आला बॉलिंग करते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी हाईलाइट्स जो करियर की इंशाल्लाह और बहुत सारी होंगी, दिस विल बी वन ऑफ दैट। अच्छा, उमर गुल ने प्लान तैयार किया था, उन्होंने कहा था कि उमर गुल ने और अफगानिस्तान ने बताया कि उनकी बॉलिंग ने वाकई किस तरीके से अपना लोहा मनवाया है। उमर गुल ने बड़ी ज़बरदस्त मेंटोरशिप या कोचिंग किया उनके साथ। बाबर और रिजवान के अगेंस्ट प्लान लिया थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि एंड तक शादाब और नसीम भी या हमारे पास लड़के मौजूद। नहीं, देखिए, एक होता है प्लान दे देना कोच का और एक होता है फॉलो कर लेना। फिर एक क्रिकेट होती है जो आप ऑन द गो सीखते हो, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप खुद अकेले प्रेशर से डील कर रहे थे कि कोच अंदर नहीं आ सकता। बिल्कुल। जब मैच का क्रंच मोमेंट आता है तो फिर कोच इज नॉट देयर, फिर आप वो एक बड़ी लोनली प्लेस है, 10 बंदे आपके टीममेट्स आके आपसे बात करते हैं, लेकिन जो फाइनल डिलीवरी है उससे पहले आपका अपना जहन कितना क्लियर है, आपने क्या फैसला किया, वो बड़ा मैटर करता है। और सारी दुनिया के कोच प्लान देते हैं, हर कोच ने प्लान रखा होता है और सारे सीनियर प्लेयर आपको बता रहे होते हैं। एक प्लान होता है और एक होती है नॉइज। तो आपने नॉइज को शट डाउन करना होता है, प्लान को आप तवज्जो से सोचते हैं और फिर उसके बाद आप फैसला करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो जो लोनली स्पेस में जो लोग अच्छा फैसला कर लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट हो जाता है वो अल्लाह की मदद से, तो फिर चीज़ें ऑब्वियसली वो दे आर नोन फॉर दैट। बिल्कुल। लेकिन हर बंदा, और ये जो छोटी टीम्स है ना, छोटी से जो यंग टीम्स हैं जो भी प्रोग्रेस में इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये जब तक बहुत ज़्यादा बड़ी टीमों से बड़े मैच नहीं खेलेंगी, दुनिया का जो मर्जी कोच रख लें वो बताएगा सब कुछ, लेकिन इनकी एग्जीक्यूशन टाइम के साथ बेहतर होगी। बिल्कुल। वो ऐसी कोई मेथड या लेवल ऑफ कोचिंग नहीं है कि जो पढ़ के तो वो पूरा आगे ट्रांसफर हो जाए। ठीक है जी, हम ब्रेक के जाने बढ़ते हैं, डिस्कशन हमारी जारी है। आज पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है, उस पर भी बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और कल जो है वो विराट कोहली, जिनकी जो 71वीं सेंचुरी थी, वो काफ़ी अरसे से, तकरीबन 3 साल का वक्त गुजर चुका था। दुनिया क्रिकेट के मायानाज बल्लेबाज विराट कोहली, कहा जा रहा था कि वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन सलमान बट एक मुख्तलिफ राय रखते हैं, क्योंकि सलमान बट ये कह रहे हैं कि उन्होंने उनसे ज़्यादा 50 से ज़्यादा रन किसी ने नहीं किए। तो पहले कुछ उनकी बैटिंग की झलकियाँ दिखाते हैं, फिर सलमान की टेक लेते हैं। और जी, ये था वो मोमेंट जब उन्होंने सेंचुरी की, और सलमान उस तरह जो अग्रेशन था ना वो नहीं था। बाद में उन्होंने कहा भी, अब मैं जब देखता हूँ मैं 34 साल का होने वाला हूँ, और वो अग्रेसिव सेलिब्रेशंस अब माजी का हिस्सा हैं। देखिए, जितना कुछ उनके साथ हुआ है पिछले 1 साल में, कैप्टनसीज का जाना, फॉर्म बाय हिज स्टैंडर्ड्स वो फॉर्म नहीं थी। 15 मैचों में 10-50 थे, लेकिन वो 50 थे, और 1000 दिन कोई सेंचुरी नहीं की उन्होंने। 3 साल से ज़्यादा का वक्त बनता है, तो लोगों को आदत उन्होंने ऐसी डाल दी थी हर दूसरे इनिंग में, तीसरी इनिंग में सेंचुरी कर करके कि लोग समझते थे फॉर्म ही नहीं है। कईयों ने कह दिया अब आनी ही नहीं है। कई फॉर्मर प्लेयर्स ने, बड़े बड़े प्लेयर्स ने कहा कि जी इसकी तो ग्रिप ही ख़राब है, ये तो बॉटम एंडेड प्लेयर है, अब ये फॉर्म में नहीं आएगा। लेकिन उसी ग्रिप से जिसने 70 सेंचुरी किया, तो एक 71वीं को देर तो हो सकती है, लेकिन उस ग्रिप में क्या खामी निकाल ली आपने। बिल्कुल। सो बहरहाल वो अल्लाह की मर्जी है, आ गई है फॉर्म। वो कहते हैं कि लीस्ट ये फॉर्मेट है जिसमें, हाँ, उन्होंने कहा ये देखे, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं आपको फिर वहाँ से देता हूँ जहाँ से आप उम्मीद भी नहीं रखते, और यही उसने कहा है कि लीस्ट था कि ये मैं इस फॉर्मेट के अंदर 100 करूँगा।
तो कल की शॉट एग्जीक्यूशन आपको बताती है कि जो करेक्ट प्लेयर है ना, हिटिंग और स्लॉगिंग वो प्लेयर नहीं होता, एक डिफरेंट कैटेगरी, ब्रीड ही डिफरेंट है। और दूसरी बात यह कि बीच में एक कैच मैंने देखा कल, तो ये मैंने देखा ही नहीं था, ये तो मतलब इस तरह तो गुड्डा लूटने वाला भी हाथ नहीं डालता चीज को कि मतलब इधर कैच है, कोई ऊपर भी नहीं है और वो ऐसे कर रहा है उसको। तो आई थिंक ये आप दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को, हाँ, फुल स्क्रीन पे जरा चलाए ना इनका स्लोमो करके। और ये सलमान को कैच था, और बस मेरा ख्याल है कि वो या तो रिंग ऑफ फायर है, ये बड़ा मार्जिन ऑफ वो एरर, मतलब एक होता है ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि शायद उसमें से गेंद निकला तो उन्हें आइडिया नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं झपकी। एक होता है ना लाइट में आप कैच करते हैं ना, नहीं होता तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें बिल्कुल खुली हुई थी। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये तो अब तो बसंत भी नहीं है लोगों, जो ये बिल्कुल इनका स्टाइल वही था जैसे बिल्कुल स्लो सी करीब से पतंग नहीं गुजरी होती तो आप उसे हाथ डालते हैं। तो लेकिन 2 हाथ तो डालते हैं ना कैच पे, नहीं कैच तो ड्रॉप हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेटर तो ऐसे कैच करते ही नहीं है, जिस ड्रॉप हो जाता है, बहरहाल खैर है, आउटस्टैंडिंग नॉक है उसका, इससे कोई नहीं लेना देना। 28 पे थे यानी कि विराट कोहली, तो उसके बाद उन्होंने रन बनाए, तो ये मैच आपने यहीं से जो है वो अपना पैनिक बटन ऑन कर दिया था। चलें जी, कल भुवनेश्वर ने भी अच्छी बॉलिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और बड़े इकोनॉमिकल उनका स्पेल था, वो भी हम साथ साथ चला रहे हैं। लेकिन आज के मैच में आप बताइएगा सलमान, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान आज श्रीलंका के साथ खेलेगा तो क्या चेंजेस होने चाहिए? आई थिंक कि पाकिस्तान अपने 2-3 बिल्कुल की प्लेयर्स को रेस्ट दे सकता है और उनको वो जो है अपना जो की प्लान है या जो की आपके फास्ट बॉलर्स हैं उनको वो ना प्रेजेंट किए जाएँ कि वो बिल्कुल ड्रेस रिहर्सल प्रैक्टिस ना हो जाए उनके लिए। नसीम को हम आज बाहर बड़े मैच से पहले नसीम को या किसी को भी जिसको आप मुनासिब समझें, शादाब को भी बाहर बिठा सकते हैं, उस्मान कादिर को आप खिलाएं, आपके पास बाहर हैदर अली हैं, आप उन्हें चांस दें। हैदर को किसी का आप चांस देता देखिए किसी की खुशदिल है, इफ्तिखार है, आसिफ है, आप किसी को भी रेस्ट देके तो हैदर को खिला सकते हैं। जस्ट एक तो इन लड़कों को मैच प्रैक्टिस मिल जाए और दूसरा ये कि आप उनको वो ना उनका सामना कराएं जिनसे आपने मेन काम लेना है, ठीक है। और ये जो लड़के बाहर हैं ये भी अगर खेलते हैं तो दे आर गुड इनफ। कोई ऐसी बात नहीं है कि श्रीलंका कोई फेवरेट हो जाएगा इनके खेलने पूरे पाकिस्तान में से 15 लड़के पूरे प्लेयर हैं, ये पूरे प्लेयर हैं, तो ये पाकिस्तान बिल्कुल इसको ढीला मैच ना। रिजवान को आराम दिया जा सकता है आज, क्योंकि रिजवान को करवा कुछ दिल से बिल्कुल दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, बट इट डिपेंड्स कि वो और बाबर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि थिंक टैंक तो वही दोनों है, बिल्कुल तो उनका अपना डिसीजन है। ठीक है। और इसके अलावा बाबर, जिस तरह रोहित शर्मा बाहर बैठ गए थे लास्ट मैच से पहले, उनका कि आगे वर्ल्ड कप है उसके लिए मैं फ्रेश रहना चाहता हूँ और तो एक ब्रेक मिल जाए जिससे मैं फ्रेश हो जाऊँगा, तो बाबर भी ऐसा कुछ पॉसिबल है कि बाबर भी बैठ? देखिए पता नहीं अब बाहर आपके पास इतनी चीज़ है कि नहीं, लेकिन अगर बाबर रोहित शर्मा तो बड़ी फ्लो में खेल रहे थे, बाबर के 2-3 मैच अप एंड डाउन हुए, बाबर नीड्स अ गुड टाइम एट द पिच। और 10 से 12 ओवर खेल का है, एक 60-70 रन की इनिंग खेलता है, कोई 40 बॉल में 30-32 बॉलों में 50-55 कर दे तो उसकी कॉन्फिडेंस के लिए बहुत प्रोबेबली हसन अली को आज मौका दिया जाएगा, हसन को आज देना चाहिए, देना भी चाहिए। हसन के लिए क्या मैसेज है? हसन कैसे अपनी फॉर्म वापस ला सकते हैं? विराट की फॉर्म आ गई, हसन ने ट्वीट भी किया है हसन की फॉर्म भी चाहिए। फॉर्म तो जब अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो सब कहेंगे फॉर्म आ गई। सो हम मैच देख के बात कर सकते हैं कि इन्होंने क्या किया या इनकी फॉर्म में प्रॉब्लम है या कोई टेक्निकल इशू चल रहा है, लेकिन आई थिंक काफ़ी अरसे बाद अब वो अगर मेन स्ट्रीम का मैच खेलते हैं तो जस्ट हिट द राइट एरियाज, यही एक बॉलर को पेस भी हसन को बढ़ानी होगी थोड़ी सी। देखिए पेस ऐसी कोई बटन नहीं है कि जिस दबा के बढ़ा लीजिए। चले जी देखते हैं पर इस पे क्या होता है, इस पे कल हम मजीद बात करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।